हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 12th में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे और उसमें बच्चा हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट द एक्सेसरी डक्ट्स, है कि नहीं, जिसमें हमने पढ़ लिया था फैलोपियन ट्यूब के बारे में और यूटेरस के बारे में हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, तो हमने यूटेरस के हिस्टोलॉजी के बारे में डिस्कशन किया था और हमने बताया था कि जो यूटेरस होता है बच्चा, उसमें आपके पास 3 वाल था, दैट इज़ द पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम क्या है, मायोमेट्रियम क्या है, एंडोमेट्रियम क्या है, ये सब के बारे में हमने अच्छे से आपको बताया था और आई थिंक ये आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए बच्चों हम लोग को आज बात करना है अबाउट द सर्विक्स। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से बच्चा, जो सर्विक्स होता है बच्चा, तो जो बच्चा यूटेरस हुआ, ठीक है ना, यूटेरस मान लो यूटेरस है ये, तो यूटेरस का बच्चा जो नेक होता है कि नहीं, यूटेरस में एक नैरो रीजन है बच्चा जिसको हम नेक कह रहे हैं, उसी को बच्चा हम क्या कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं। ठीक है, तो जो बच्चा हमने डायग्राम भेजा है ग्रुप में, उसमें आप देखना, आपको दिख रहा होगा कि सर्विक्स के पास यूटेरस नैरो हो गया है एंड दैट्स वाई वी कॉल इट एज नेक ऑफ यूटेरस। जैसे आपका नेक है ना नैरो, ऐसे ही क्या बच्चा जो यूटेरस का नेक होगा दैट इज कॉल्ड क्या बच्चा, सर्विक्स कहते हैं। तो बच्चा हमने कह दिया कि रिप्रेजेंट द नेक ऑफ यूटेरस। वाई नेक ऑफ यूटेरस? क्योंकि सर यूटेरस का ये वह पार्ट है जहाँ पे वो नैरो हो गया बच्चा। तो हमने लिखा है कि रिप्रेजेंट द नेक ऑफ यूटेरस। आराम से देखते रहो, कहीं डाउट पूछना। ठीक है, चलो बच्चों यहाँ ध्यान दो। ये बच्चा एक्टर स्फिंक्टर है कि नहीं, तो आपने पढ़ा भी हो स्फिंक्टर क्या होता है। तो स्फिंक्टर कुछ वैसा चीज़ होता है जो किसी चीज़ के मूवमेंट को एक डायरेक्शन में क्या बच्चा प्रमोट करता है कि नहीं। जब आपने पढ़ा होगा एलिमेंट्री कैनाल, तो वहाँ भी आपको ढेर सारा स्फिंक्टर मिला होगा, है कि नहीं। जैसे आपने पढ़ा होगा पाइलोरिक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर, है कि नहीं। तो ऐसे बच्चा ये भी यहाँ पे क्या है कि स्फिंक्टर की तरह काम करता है। मतलब क्या हुआ बच्चा कि सर मान लीजिए ये यूटेरस हुआ सर, तो यूटेरस में बच्चा यहाँ पे ऐसे डेवलप कर रहा है, तो यहाँ पे सर फिटस डेवलप कर रहा है, तो यहाँ पे सर यूटेरस क्या हो गया, नैरो हो गया सर। अब इसके अंदर में मान लो ये फिटस का अगर डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये फिटस अपने वेट के कारण क्या बच्चा नीचे भी तो आ सकता है, और अगर मान लो फिटस बाहर निकल जाएगा तो इसी को तो हम लोग मिसकैरेज बोलते हैं। तो ये बच्चा फिटस को उसके निर्धारित समय से पहले, मतलब 9 महीना से पहले बाहर नहीं आने देगा। इसीलिए बच्चा हम क्या कह देते हैं कि एक्ट एज इंस्फिंक्टर। क्या बोलते हैं बच्चा, इंस्फिंक्टर बोलते हैं, मतलब प्रिवेंट द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फिटस। और अगर मान लो कि बच्चा का डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाए 9 मंथ से पहले, तो हम बोल देते हैं ना कि सर वहाँ पे मिसकैरेज हो गया या एबॉर्शन हो गया बच्चा। तो हमने यहाँ पे सिंपल कह दिया कि सर इट एक्ट एज द इंस्फिंक्टर। ये सिंपल जीके है जो आई थिंक आपको पक्का अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है बच्चा, तो हमने वही कह दिया कि एक्ट एज क्या बच्चा, तो एक्ट एज इंस्फिंक्टर, है कि नहीं बच्चा। चलो बच्चा, जो सर्विक्स होता है ना, तो सर्विक्स के पास कुछ वैसा सेल्स होता है जिस सेल्स को हम क्या कहते हैं, सिक्रीट करने वाला सेल, मतलब सिक्रेटरी सेल। और वो सेल कुछ निकालता है सब्सटेंसेज जिसको हम बोलते हैं सर्वाइकल म्यूकस कहते हैं। तो उसी बात को बच्चा में लिखा यहाँ पे है कि सर्विक्स सिक्रीट सर्वाइकल म्यूकस। क्या बच्चा, क्या निकालता है ये, तो ये सर्वाइकल म्यूकस निकालता है। समझे बच्चों, क्लियर है। और ये जो सर्वाइकल म्यूकस है बच्चा, ये कौन प्रोड्यूस करता है, तो सर्वाइकल म्यूकस प्रोड्यूस बाय द सिक्रेटरी सेल ऑफ क्या बच्चा, सर्विक्स। तो सर्विक्स में कुछ वैसा सेल है जो कुछ निकालता है बच्चा सिक्रीशन, एंड दैट सेल क्या बच्चा विल सिक्रीट म्यूकस, दैट इज कॉल्ड द सर्वाइकल म्यूकस। और बच्चा ये सर्वाइकल म्यूकस का ढेर सारा काम है। सुनो क्या क्या यहाँ पे काम इसका होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। बच्चा सबसे पहले हमने कहा कि आखिर में सर्वाइकल म्यूकस में क्या होगा, तो बच्चा सर्वाइकल म्यूकस में यहाँ पे क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है कि नहीं, एंजाइम्स होता है, वाटर होता है, सॉल्ट्स भी यहाँ पे होगा, है कि नहीं। तो हमने सिंपल लिख दिया बच्चा, ग्लाइकोप्रोटीन, एंजाइम्स, वाटर एंड ईटीसी। तो बच्चा ये ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ है, एंजाइम से बना हुआ है, वाटर से बना हुआ है। बच्चा हमने कहा ना कि जिस समय फीमेल में होगा ओव्यूलेशन, मतलब जिस समय फीमेल्स के ओवरी से एग निकलेगा, उस समय बच्चा सर्वाइकल म्यूकस का थिकनिंग काफ़ी पतला होता है। मतलब ये सर्वाइकल म्यूकस काफ़ी थिन हो जाता है, लेस विस्कस होता है, गाढ़ा नहीं होता है, लेस विस्कस होता है। तो सर उससे फ़ायदा क्या हुआ, तो बच्चा हम ये बोलेंगे कि अगर वो फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स जाती है, मतलब वो फीमेल अगर किसी मेल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म करती है, और अगर मेल उसके वेजाइना में अगर स्पर्म इंसेमिनेट करता है, तो उस स्पर्म को इंटर करना हो यूटेरस में, तो अगर स्पर्म को यूटेरस में इंटर करना है तो उसको तो सर्विक्स के थ्रू ही पास करना पड़ेगा। और सर्विक्स में क्या बच्चा एक फ्लूइड है, और वो फ्लूइड अगर ज़्यादा गाढ़ा होगा तो कैसे स्पर्म अंदर इन कर पाएगा। तो
यही बच्चा हमने कह दिया कि जिस समय ओवल्यूशन होता है तो एट द टाइम ऑफ ओवल्यूशन जो सर्वाइकल म्यूकस होता है बच्चा वो काफ़ी थिन होता है। तो बच्चा हमने कह दिया ना कि सर्वाइकल म्यूकस प्रोवाइड क्या बच्चा, स्मूथ एंट्री ऑफ स्पर्म इन यूटेरस एट टाइम ऑफ ओवल्यूशन। मतलब याद रखना बच्चा कि जैसे एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कि मान लो अगर किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वां दिन 14th डे ओवल्यूशन हुआ है बच्चा, तो 14वां दिन के आसपास 13 दिन 12 दिन 15 दिन 16 दिन इस आसपास में बच्चा सर्वाइकल म्यूकस थिन होता है बच्चा। क्या होता है बच्चा, थिन होता है कि नहीं। तो बी क्लियर बच्चा। तो जिस समय बच्चा होता है ओवल्यूशन उस समय क्या बच्चा, तो सर्वाइकल होगा म्यूकस बच्चा वो थिन होता है कि नहीं बच्चा। और वो उससे फ़ायदा क्या है, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि स्पर्म इजीली क्या बच्चा यूटेरस के अंदर इन कर जाता है कि नहीं। तो हमने कह दिया कि सर्वाइकल म्यूकस प्रोवाइड द स्मूथ एंट्री ऑफ स्पर्म इन यूटेरस एट टाइम ऑफ क्या बच्चा, ओवल्यूशन। क्लियर पक्का। चलो यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो फटाफट। कोई डाउट है तो पूछो फटाफट यहाँ तक जल्दी से। नहीं है, चलो आगे चलते हैं बच्चों। ये जो सर्वाइकल म्यूकस है, ये सर्वाइकल म्यूकस बच्चा ऑल्सो नरिश स्पर्म, ये स्पर्म को नरिश भी करता है कि नहीं। तो हमने कह दिया बच्चा कि सर्वाइकल म्यूकस ऑल्सो क्या बच्चा, नरिश स्पर्म, स्पर्म के नरिशमेंट में भी हेल्प करेगा। क्यों हेल्प करेगा, तो कॉमन सेंस है। तो यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होता है सर जो इसको नरिशमेंट देगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है बच्चा। हमने कह दिया कि जो सर्वाइकल म्यूकस होता है इसका पीएच जो होता है बच्चा अल्कलाइन होता है। और आप जानते हो पहले से कि अल्कलाइन जो पीएच होता है बच्चा वो स्पर्म के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है कि नहीं। तो बच्चा यहाँ पे जो आपका सर्वाइकल म्यूकस है इसका पीएच क्या है बच्चा, अल्कलाइन है। थोड़ा भी याद करो, थोड़ा दिमाग में जोड़ डालो बच्चा। हमने पढ़ाया था आपको जो सेमिनल वैसिकल है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, इन सब का जो था सिक्रेशन बच्चा वो सब अल्कलाइन था, बिकॉज अल्कलाइन पीएच विल इंक्रीजेज द सर्वाइवल रेट ऑफ स्पर्म। ठीक बच्चा, क्लियर है बच्चा। हमने ये भी कह दिया कि सर्वाइकल म्यूकस होता है प्ले रोल इन कैपेसिटेशन। जो बच्चा सर्वाइकल म्यूकस है ये कैपेसिटेशन में रोल प्ले करता है बच्चा। अब ये आपके मन में आ रहा होगा कि सर आखिर में कैपेसिटेशन क्या है। तो बच्चा कैपेसिटेशन के बारे में हम पढ़ाएंगे आपको एट टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। बस आप ये याद रखना कि कैपेसिटेशन स्पर्म का होगा और कहाँ होता है, तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है। और उसको करवाने में सर्वाइकल म्यूकस भी अपना रोल प्ले करता है। अब वो क्या है, कैसे होता है, तो ये बताएंगे एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो बच्चा ये भूलना मत कभी भी, दो चीज़ क्या बच्चा नोट करके बता रहे हैं कि कैपेसिटेशन अकर एट, ठीक है, या अकर्स इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। जो ये बच्चा ये फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में होता है, जेनाइटल ट्रैक्ट। ये निट में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नहीं बच्चा। और किसका होता है बच्चा, इट इज़ ऑफ स्पर्म, है कि नहीं बच्चा। तो हम बोलेंगे कि कैपेसिटेशन अकर ऑफ स्पर्म, कैपेसिटेशन अकर्स किसका बच्चा, तो ऑफ स्पर्म, स्पर्म का कैपेसिटेशन होता है कि नहीं बच्चा। तो हमको नहीं लगता है कि इन सारे पॉइंट्स में किसी पॉइंट में डाउट होगा आपको। एक बार हम फिर से आपके लिए रिपीट कर दे रहे हैं, कहीं दिक्कत हो तो पूछना अभी। तो पहला बात हमने कह दिया कि सर्विक्स, हमने कहा कि रिप्रेजेंट नेक ऑफ यूटेरस। फिर हमने कहा कि एक्ट एज स्फिंक्टर, सर्विक्स निकालता है, सब्सटेंस निकालता है जिसको हम क्या कहते हैं, सर्वाइकल म्यूकस कहते हैं। और सर्वाइकल म्यूकस कौन निकालता है, तो सेक्रेटरी सेल ऑफ सर्विक्स निकालता है बच्चा। फिर हमने कहा कि सर्वाइकल म्यूकस कंटेन्स क्या क्या, ग्लाइकोप्रोटीन, एंजाइम्स एंड वाटर। और बच्चा हमने कहा कि सर्वाइकल म्यूकस क्या करता है, तो प्रोवाइड स्मूथ एंट्री ऑफ स्पर्म इन द यूटेरस। वाई, बिकॉज इट इज थिन एट द टाइम ऑफ एवोल्यूशन। लेस एवोल्यूशन बोल रहे हैं बच्चा, ओवोल्यूशन, ठीक है ना। चलो हुआ क्या ना, बच्ची पूछ रही थी कि सर एवोल्यूशन पढ़ाइएगा ना आप, बोले कि हाँ पढ़ाएंगे भाई। तो वही दिमाग में मैंने बात चल रहा था, ठीक है। सुनो ध्यान से बच्चा, ये सर्वाइकल म्यूकस होता है बच्चा ना, प्रोवाइड स्मूथ एंट्री ऑफ स्पर्म इन यूटेरस एट टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। ठीक है बच्चा, क्लियर है। चलो बच्चों, सर्वाइकल म्यूकस होता है बच्चा, ये क्या करेगा, तो ये ऑल्सो हेल्प इन द नरिशमेंट ऑफ स्पर्म। ठीक है बच्चा, क्लियर है। हमने कहा बच्चा कि जो सर्वाइकल म्यूकस होता है उसका पीएच क्या है बच्चा, अल्कलाइन होता है। ठीक है बच्चा, हमने कहा कि सर्वाइकल म्यूकस ऑल्सो प्ले रोल इन कैपेसिटेशन
और आपको पता होना चाहिए कि आखिर में कैपेसिटेशन क्या है। तो बच्चा हमने कहा कि कैपेसिटेशन के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाएंगे इन फर्टिलाइजेशन। अभी फिलहाल ये समझना है कि कैपेसिटेशन स्पर्म का होता है और कहाँ होता है, तो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में होता है। आई रिपीट, कैपेसिटेशन स्पर्म का होता है और कहाँ होता है, तो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में होता है। इतना तो आई थिंक आपको पक्का आ गया होगा। तो ये सारा बात है किसके बारे में, अबाउट द सर्विक्स के बारे में। बात समझे बच्चों, क्लियर है? कोई डाउट है तो डाउट पूछो फटाफट, कोई डाउट है तो डाउट पूछो फटाफट, देख रहे हैं हम, जल्दी जल्दी। कोई डाउट है तो पूछो फटाफट जल्दी जल्दी। चलो नहीं है, आगे चलते हैं। बच्चों सुन ध्यान से, यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो सर्विक्स हुआ, ठीक है ना, तो सर्विक्स में जो स्पेस, जो सर्विक्स है ना बच्चा, ये क्या बच्चा, एक स्पेस को इंक्लोज करता है जिसको हम क्या कहते हैं बच्चा, सर्वाइकल कैनाल कहते हैं, है कि नहीं। तो नैरो स्पेस होता है, सो इट इज कॉल्ड क्या बच्चा, सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। और हमने कहा था ना बच्चा कि जो यूटेरस है बच्चा, उसका फंडस और बॉडी पार्ट जो स्पेस सराउंड करता है, दैट इज कॉल्ड द यूटेराइन कैविटी, है कि नहीं बच्चा। तो हम कह देते हैं कि स्पेस सराउंडेड बाई सर्विक्स, सराउंडेड बाई क्या बच्चा, तो आप बोलेंगे बाई सर्विक्स, है कि नहीं। इज कॉल्ड क्या बच्चा, इज कॉल्ड हम बोलेंगे सर्वाइकल कैनाल कहते हैं, सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। क्यों कहते हैं कैनाल बच्चा, क्योंकि नैरो होता है कि नहीं। एज द स्पेस इज नैरो सो इट इज कॉल्ड कैनाल, है कि नहीं बच्चा। तो हम बोल देंगे कि सिंस स्पेस जो होता है नैरो होता है, इसलिए इसको हम कैनाल कहते हैं, है कि नहीं। क्यों बच्चा, तो हम बोलेंगे कि एज स्पेस इज नैरो, तो सिंस यहाँ पे जो स्पेस है बच्चा, ये कैसा होता है, नैरो होता है, सो इट इज कॉल्ड क्या बच्चा, तो उसको हम कहते हैं सो कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल, है कि नहीं, सो कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। बच्चों हमने कहा था आपको कि सर्वाइकल कैनाल या सर्विक्स कम्युनिकेट करता है वेजाइना से, बाय द हेल्प ऑफ, बोलो फटाफट जल्दी बताओ फटाफट, हम बताया था आप लोग को कि सर्विक्स होता है वो कम्युनिकेट करता है वेजाइना से बाय द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल ऑस, है कि नहीं बच्चा। तो हम बोल देंगे कि जो सर्विक्स है बच्चा, सर्विक्स कम्युनिकेट, सर्विक्स क्या बच्चा, कम्युनिकेट विथ क्या बच्चा, तो हम बोलेंगे विथ वेजाइना बाई क्या बच्चा, एक्सटर्नल ऑस। तो एक्सटर्नल ऑस से क्या बच्चा, वो कम्युनिकेट करता है। और बच्चा हमने कहा था ना कि इंटरनल ऑस से वो कम्युनिकेट करता है विद द मेन पार्ट ऑफ द यूटेरस, दैट इज कॉल्ड द कॉर्पस कहे थे या हमने बॉडी कहा था, है कि नहीं बच्चा। चलिए बच्चों बहुत अच्छा बच्चों इतना तो आपको पक्का ही किया। अब जो बच्चा हमारा इसमें अगला है हेडिंग, दैट इज कॉल्ड द वेजाइना, ठीक है बच्चों, क्लियर है। देखो ध्यान से बच्चा, वेजाइना बच्चों, ये वेजाइना होता है ना बच्चा, ठीक है ना, तो ये जो वेजाइना होता है बच्चा, इट इज़ अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, है कि नहीं बच्चा। तो हम बोल देंगे कि ये जो होता है ये लगभग 10 सेंटीमीटर से लेके 12 सेंटीमीटर क्या बच्चा लंबा होता है, लॉन्ग होता है, लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है बच्चा। तो ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा क्या बच्चा, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है कि नहीं। और ये स्ट्रक्चर क्या बच्चा, विल सर्व एज द रिसेप्टेकल फॉर क्या बच्चा, तो पेनिस, मतलब ये पेनिस को रिसीव करता है। रिसेप्टेकल मीन्स क्या होगा, रिसीव करने वाला स्ट्रक्चर, है कि नहीं बच्चा। तो हम बोलेंगे इट सर्व एज रिसेप्टेकल, ठीक है ना। रिसेप्टेकल मतलब सिंपल हो गया, रिसीविंग स्ट्रक्चर, है कि नहीं। फॉर किसके लिए बच्चा, तो फॉर पेनिस। तो बच्चा ये पेनिस के लिए क्या बच्चा, ये एक्ट करता है एज रिसेप्टेकल। बच्चा ये जो वेजाइना है कि नहीं, और जो आपका सर्वाइकल कैनाल है कि नहीं, तो बच्चा जो ये वेजाइना है और प्लस जो बच्चा सर्वाइकल कैनाल है बच्चा, ये दोनों मिलके जो बनाता है स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड क्या बच्चा, बर्थ कैनाल। तो जो बच्चा ये वेजाइना हुआ है कि नहीं, और जो बच्चा सर्वाइकल कैनाल है कि नहीं, ये दोनों मिलके क्या बच्चा क्या फॉर्म करता है, बर्थ कैनाल फॉर्म करता है। क्यों, तो बच्चा सिंपल बात है कि जो बच्चा का बर्थ होता है, जो यंग वंस का बर्थ होगा बच्चा, वो कहाँ से होगा,
तो सर्विक्स से होते हुए, वेजाइना से होते हुए बच्चा बाहर आएगा, है कि नहीं। तो वेजाइना प्लस सर्वाइकल कैनाल इज कॉल्ड क्या बच्चा, बर्थ कैनाल कहते हैं, है कि नहीं। तो बच्चा हम बोल देंगे कि वेजाइना प्लस सर्वाइकल कैनाल, सर्वाइकल कैनाल क्या होता है आपको पता है। तो वेजाइना प्लस सर्वाइकल कैनाल, है कि नहीं, ये क्या करता है बच्चा, विल फॉर्म क्या बच्चा, तो विल फॉर्म बर्थ कैनाल। ये क्या करता है बच्चा, बर्थ कैनाल फॉर्म करता है, बर्थ कैनाल फॉर्म करेगा। तो बच्चा पूछेगा आपसे कि बर्थ कैनाल कौन कौन फॉर्म करता है, तो बर्थ कैनाल विल फॉर्म बाय द वेजाइना प्लस क्या बच्चा, सर्वाइकल कैनाल। तो सर्वाइकल कैनाल और प्लस वेजाइना विल फॉर्म द बर्थ कैनाल बच्चा। ठीक बच्चा, क्लियर हो। चलो बच्चों सुनो ध्यान से। बच्चा जो ये वेजाइना होता है, वेजाइना को अंदर से लाइन करने वाला, अंदर से घेरने वाला जो एपिथेलियल टिश्यू होता है बच्चा ना, वो कहीं भूलना मत, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर बार पूछ देता है कि नेम द एपिथेलियल टिश्यू विच सराउंड द वेजाइना फ्रॉम इनसाइड। तो वेजाइना को अंदर से सराउंड करने वाला जो एपिथेलियल टिश्यू है बच्चा, उसका नाम होता है नॉन केराटिनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। काफ़ी बच्चा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बच्चा हम बोल देंगे कि द टिश्यू, ठीक है, द टिश्यू कौन सा बच्चा, एपिथेलियल टिश्यू विच सराउंड वेजाइना, है कि नहीं बच्चा, विच सराउंड वेजाइना, विच सराउंड का हो या लाइन का हो, है कि नहीं, या लाइन, ठीक है, लाइंड वेजाइना, वो कौन है बच्चा, इज, अब बोलेंगे बच्चा क्या, तो नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। तो बच्चा अगर आपने एनिमल टिश्यू पढ़ा होगा तो ये बात, ये जो टिश्यू है ये क्या होता है, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इस नाम को आपको याद रखना है खाली। ये होता क्या है तो टिश्यू में पढ़ा देंगे अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो, ठीक है बच्चा। तो बच्चा हम बस ये कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे जो एपिथेलियल टिश्यू है बच्चा, उसको हम क्या कहते हैं, तो नॉन केराटिनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। बहुतों बार नेट में इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चा। होता क्या है ना, सुन ध्यान से, जैसे आपका माउथ है, माउथ में जो ऊपर आपका है स्ट्रक्चर, रूफ जो है कि नहीं, जो माउथ के अंदर क्या बकल कैविटी है, तो बकल कैविटी के ऊपर में जो स्ट्रक्चर बच्चा रहता है इसको पैलेट। तो पैलेट में बच्चा जो आय का होता है पोर्शन, इट इज कॉल्ड हार्ड पैलेट। अरे यार मुंह बंद करो अपना, है कि नहीं। अंदर में बकल कैविटी, ऊपर में जो छत है बच्चा, रूफ, पैलेट। तो पैलेट को ऊपर से तुम जीभ से टच करो, अपने टंग से टच करो, तो ऊपर में ये सब। तो बच्चा ऊपर में आपको दिखाई देगा ना, लगेगा कि ऊपर में कुछ उभार जैसा, है कि नहीं, उभर खावर स्ट्रक्चर बच्चा बना हुआ ऊपर में, है कि नहीं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा, रुगी कहते हैं। लगता क्या है कि ऊपर में क्या बच्चा, कुछ ट्रांसवर्स उठा हुआ स्ट्रक्चर है बच्चा, दैट इज कॉल्ड रुगी। हम फिर से बोल दे रहे हैं बच्चा कि मान लो ये आपका अगर पैलेट है, तो पैलेट में आगे से बच्चा आपको फील हो रहा होगा कि कुछ उठा स्ट्रक्चर है, एंड दैट उठा स्ट्रक्चर, एलिवेटेड स्ट्रक्चर, इस कॉल्ड क्या बच्चा, रुगी कहते हैं, RUGAE, रुगी कहते हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर है। बच्चों होता क्या है ना, जो वेजाइना होता है, वेजाइना में बच्चा अंदर में क्या होता है ना, ट्रांसवर्स, कैसा बच्चा ट्रांसवर्स रिज लाइक स्ट्रक्चर, रिज मीन्स उभार होता है, उभार, तो रिज जैसा होता है स्ट्रक्चर बच्चा, जिसको हम रुगी कहते हैं, रुगी, है कि नहीं बच्चा। तो मान लो बच्चा हम दिखा रहे हैं कि ये मान लो ऐसे वेजाइना है कि नहीं। तो वेजाइना बच्चा क्या होता है, अंदर से ऐसा क्या बच्चा, ट्रांसवर्स उभार जैसा होता है स्ट्रक्चर होता है बच्चा, ऐसा होगा स्ट्रक्चर जो इसके सरफेस पे बाहर निकला हुआ है बच्चा, इसको हम क्या कहते हैं, रुगी कहते हैं। मतलब हम बोलेंगे कि वेजाइना विल कंटेन अ ट्रांसवर्स रिज लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्या बच्चा, रुगी कहते हैं, है कि नहीं बच्चा। तो हम बोल देंगे कि रुगी क्या है, तो बच्चा आप बोलेंगे कि वेजाइना कंटेन्स, वेजाइना वाल हैव क्या बच्चा, ट्रांसवर्स क्या बच्चा, रिज लाइक, उभार, रिज लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ट्रांसवर्स रिज लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्या बच्चा, जिसको हम क्या बोलते हैं, रुगी कहते हैं। बच्चा ये रुगी एक्चुअली में देखो करता क्या है, क्या रोल है बच्चा रुगी का। देखो होता क्या है कि जिस समय मेल फीमेल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा, तो उस समय वो अपने पेनिस को उसके वेजाइना में इंसर्ट करेगा। तो जब बच्चा पेनिस उसके वेजाइना में इंसर्ट होगा, तो
पेनिस का जो बच्चा टिप था, डेट इज को ग्लांस पेनिस, तो वो ग्लांस पेनिस क्या होता है ना, इस रुगी से जाकर रगड़ता है, रब होता है, और रब होने से क्या बच्चा, वो ग्लांस पेनिस स्टिमुलेट हो जाता है, और उससे क्या बच्चा, वो मेल फिर उस फीमेल के वेजाइना में इंसेमिनेट कर पाएगा। तो बच्चा ये जो रुगी होता है ना, तो रुगी से जब मेल का ग्लांस पेनिस जब रब करता है बच्चा, तो क्या होता है, वो स्टिमुलेट होता है, और उससे क्या बच्चा, वो फीमेल के ट्रैक में क्या करेगा, तो हम बोलेंगे स्पर्म को फिर इंसेमिनेट, मतलब सीमेन को फिर इंसेमिनेट करता है। बेसिकली हमें बार बार स्पर्म बोल देते हैं, पर कंफ्यूज मत करना, इट इज सीमेन, है कि नहीं बच्चा। चलो बच्चों, तो बच्चा हम बोलेंगे कि जो ये रुगी है बच्चा, ये क्या करता है, तो रुगी विल हेल्प इन द स्टिमुलेशन ऑफ ग्लांस पेनिस, एंड बाय द स्टिमुलेशन द मेल इंसेमिनेट द फीमेल, है कि नहीं बच्चा। तो हम बोल देंगे कि रुगी क्या करता है बच्चा, तो रुगी हेल्प्स इन क्या बच्चा, स्टिमुलेशन ऑफ क्या बच्चा, द स्टिमुलेशन ऑफ ग्लांस पेनिस। तो बच्चा ग्लांस पेनिस को ये स्टिमुलेट करेगा, ग्लांस पेनिस ऑफ क्या बच्चा, मेल, ग्लांस पेनिस ऑफ मेल ड्यूरिंग क्या बच्चा, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो जिस समय बच्चा मेल सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म करेगा, उस समय ये क्या करता है, तो उस समय वो क्या करेगा बच्चा, स्टिमुलेट करेगा किसको, तो ग्लांस पेनिस को स्टिमुलेट करेगा, है कि नहीं, एंड देयर बाई एंड हेंस क्या बच्चा, मेल क्या होगा बच्चा, तो मेल उसको एंड हेंस मेल इंसेमिनेट किसको बच्चा, तो इंसेमिनेट फीमेल, और इस तरह से क्या बच्चा, जो मेल होगा वो मेल फीमेल को इंसेमिनेट करेगा, ठीक है, ड्यू टू इजैकुलेशन, स्पर्म बाहर निकल जाएगा वहाँ से। बात समझे तो क्लियर हुआ। चलो बच्चों, तो ये सिंपल बात था जो आपको आना चाहिए अबाउट द वेजाइना के बारे में बच्चा, ठीक है बच्चों। यहाँ ध्यान दो, फटाफट सुनो। वेजाइना का जो ओपनिंग होता है दैट इज कॉल्ड क्या बच्चा, वेजाइनल ओरिफिस कहते हैं, एंड दैट वेजाइनल ओरिफिस इज कवर्ड बाय द हाइमेन, है कि नहीं, वो हाइमेन से कवर्ड रहता है, जो हमने आपको पहले ही बताया था, है कि नहीं बच्चा। तो आप कहेंगे कि द ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज कॉल्ड क्या बच्चा, वेजाइनल ओरिफिस विच इज क्या बच्चा, कवर्ड विद द, बोलो बच्चा किससे कवर्ड है, तो बाय द हाइमेन, है कि नहीं बच्चा। तो बोलेंगे तो ओपनिंग ऑफ वेजाइना है कि नहीं बच्चा, ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज कॉल्ड वेजाइनल ओरिफिस। तो जो बच्चा ओपनिंग ऑफ वेजाइना होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेजाइनल ओरिफिस कहते हैं, ठीक है बच्चा, विच इज पार्शियली कवर्ड बाई क्या बच्चा, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कॉल्ड क्या बच्चा, कॉल्ड हाइमेन कहते हैं, कॉल्ड क्या बच्चा, हाइमेन कहते हैं। तो जो हाइमेन से कवर्ड है कि नहीं। और हाइमेन के बारे में तो हमने आपको पहले ही बता चुका है, पहले ही, है कि नहीं। तो हमने शुरू में कहा था ना कि वह जो हाइमेन होता है वो पूरी तरह से बंद नहीं करता है ओरिफिस को, हल्का बीच में वहाँ पे छेद वहाँ पे बच जाता है, ओपनिंग वहाँ बच जाता है, जिससे मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है वो फिर बाहर निकलता है कि नहीं बच्चा। तो ये सिंपल बात है किसके बारे में, अबाउट द वेजाइना के बारे में, ठीक है बच्चा। इधर सुन ध्यान से बच्चा। वेजाइना में जैसे आपने पढ़ा था यूटेरस से मसल्स होता है, जैसे यहाँ भी मसल्स होगा बच्चा। जैसे आपने पढ़ा था कि वहाँ पे म्यूकोसा, ऐसे यहाँ भी म्यूकोसा बच्चा होगा। तो सब कुछ यहाँ भी है, बट उसका हम बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो सब कोर्स में आपके है नहीं बिल्कुल, ठीक है। बुक में वेजाइना के बारे में बस 1 से 2 लाइन लिखा हुआ है। बच्चों एक बात सुनो ध्यान से, बच्चा हम बस ये कहना चाह रहे हैं कि जो म्यूकोसा सेल्स होता है वेजाइना का, तो वेजाइना के म्यूकोसा सेल्स में ढेर सारा अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन होता है। क्या होता है बच्चा, ग्लाइकोजन होता है। और उस ग्लाइकोजन को बच्चा एक बैक्टीरिया है लैक्टोफिलस एसिडोफिलस, है कि नहीं। क्या बोलते हैं बच्चा, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। फिर से बोल रहे हैं, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, जो क्या करता है बच्चा, उस ग्लाइकोजन को चेंज कर देता है किसमें, तो एसिड में चेंज करता है कि नहीं। समझे बात, क्लियर है बच्चा। तो बच्चा हम बस ये कहेंगे कि जो वेजाइना का जो म्यूकोसा होता है बच्चा, उसमें ढेर सारा बहुत सारा अमाउंट में वहाँ पे ग्लाइकोजन होता है। और वो ग्लाइकोजन क्या बच्चा, उस ग्लाइकोजन को एक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस
क्या बच्चा, एसिडोफिलस वो क्या करता है, उसको एसिड में चेंज करता है। यूजुअली वहाँ पे लैक्टिक एसिड का होता है फॉर्मेशन। इस कारण बच्चा जो वेजाइना होता है, उस वेजाइना का पीएच क्या बच्चा, एसिडिक होता है। तो बच्चा आपको बस ये याद रखना था कि द पीएच ऑफ वेजाइना इज एसिडिक, है कि नहीं। तो बच्चा हम बोल लेंगे कि वेजाइना का जो पीएच है वो कैसा है बच्चा, एसिडिक है कि नहीं। ये बात आपको समझना है कि क्या बच्चा, कि पीएच ऑफ वेजाइना, पीएच ऑफ वेजाइना इज एसिडिक। तो जो पीएच है वेजाइना का वो कैसा है बच्चा, एसिडिक है। ठीक है बच्चा, क्यों, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या बच्चा, प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, प्रेजेंस ऑफ क्या बच्चा, बैक्टीरिया। नाम है क्या उसका, तो नाम है उसका लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस क्या बच्चा, एसिडोफिलस। तो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बच्चा वहाँ बैक्टीरिया होता है, जिस कारण पीएच वेजाइना क्या बच्चा, एसिडिक होता है। तो होता क्या है बच्चा कि द म्यूकोसा सेल्स ऑफ वेजाइना, क्या बच्चा, हम बोलेंगे द म्यूकोसा सेल्स ऑफ वेजाइना, म्यूकोसा सेल्स ऑफ वेजाइना, सेल्स ऑफ वेजाइना कंटेंस, कंटेंस क्या बच्चा, तो कंटेंस लार्ज अमाउंट ऑफ, कंटेंस क्या बच्चा, तो कंटेंस लार्ज अमाउंट ऑफ, लार्ज अमाउंट ऑफ क्या बच्चा, तो यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ, यहाँ पे क्या होता है, हम बोलेंगे ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। तो यहाँ पे ढेर सारा यहाँ पे ग्लाइकोजन है, और यही ग्लाइकोजन क्या बच्चा, चेंज किया जाता है एसिड में बाय द लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, है कि नहीं। एंड दिस ग्लाइकोजन, ठीक है ना, दिस ग्लाइकोजन, दिस ग्लाइकोजेंस, glycogen is being changed into acid, is being changed into acid, changed into क्या बच्चा, acid by क्या बच्चा, बोलेंगे by lactobacillus, lactobacillus क्या बच्चा, एसिडोफिलस, एसिडोफिलस। इस कारण बच्चा जो पीएच होता है वेजाइना का वो क्या होता है बच्चा, एसिडिक होता है। और बच्चा एसिडिक पीएच पे स्पर्म सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो वेजाइना का जो बच्चा कंडीशन है वो स्पर्म के लिए हॉस्टाइल होता है, और स्पर्म उस कंडीशन को अपने लायक बनाएगा। क्यों, तो स्पर्म अपने साथ लेके आ रहा है सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल, जो अल्कलाइन नेचर का होता है। और जब वो आएगा तब वो क्या बच्चा, विल न्यूट्रलाइज द एसिडिक पीएच ऑफ किसका, तो वेजाइना का, है कि नहीं बच्चा। तो हम बोलेंगे कि द सीमेन, हम जानते हैं क्या बच्चा, द सीमेन इज अल्कलाइन इन नेचर। हम जानते हैं बच्चा कि जो सीमेन होगा, वी नो क्या बच्चा, तो वी नो दैट सीमेन इज क्या बच्चा, दैट सीमेन इज कैसा, बोलो यार जल्दी फटाफट, सीमेन कैसा होता है, तो सीमेन इज अल्कलाइन इन नेचर। हम जानते हैं कि सीमेन कैसा है बच्चा, तो सीमेन इज अल्कलाइन इन नेचर। जो सीमेन है बच्चा वो नेचर में कैसा है, अल्कलाइन है कि नहीं। तो विच न्यूट्रलाइजेज क्या बच्चा, तो बोलेंगे जो न्यूट्रलाइज कर देगा किसको, तो विच न्यूट्रलाइजेज द एसिडिक पीएच ऑफ, न्यूट्रलाइजेज द एसिडिक पीएच ऑफ, एसिडिक पीएच ऑफ क्या बच्चा, वेजाइना, वेजाइना, एंड मेक द कंडीशन सुटेबल फॉर किसके लिए बच्चा, स्पर्म के लिए। और स्पर्म के लिए वहाँ पे सुटेबल कंडीशन फॉर्म करेगा बच्चा, है कि नहीं। और बोलेंगे बच्चा एंड मेक सुटेबल कंडीशन, सुटेबल कंडीशन फॉर किसके लिए बच्चा, तो फॉर स्पर्म, एंड मेक सुटेबल कंडीशन फॉर स्पर्म। तो स्पर्म के लिए बच्चा क्या करता है, वो एक सुटेबल कंडीशन बनाता है। बात समझे, क्योंकि एसिडिक कंडीशन इज हॉस्टाइल फॉर स्पर्म, है कि नहीं। आपको समझ में आना चाहिए। नोट में आपको बता देते हैं कि एसिडिक कंडीशन जो होता है बच्चा, एसिडिक कंडीशन, एसिडिक कंडीशन, कंडीशन इज क्या बच्चा, इज हॉस्टाइल फॉर स्पर्म, हॉस्टाइल फॉर स्पर्म। तो जो बच्चा एसिडिक कंडीशन है बच्चा वो स्पर्म के लिए क्या होता है, तो स्पर्म के लिए हॉस्टाइल होता है, नॉट फेवरेबल। तो हम बच्चा बोल देंगे कि एसिडिक कंडीशन इज हॉस्टाइल फॉर स्पर्म, नॉट क्या बच्चा, फेवरेबल होता है। तो आई थिंक इतना बात तो आपको समझ में पक्का आ गया होगा, है कि नहीं, पक्का क्लियर सबको है। चलो बच्चों अब इसमें हम देखते हैं अबाउट द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल, है कि नहीं बच्चा।
तो बच्चा फीमेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो एक्चुअली में है क्या? तो बच्चा हम बोल लेंगे कि फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो बच्चा होता है इट इज़ द पेयर ऑफ ओवरीज, है कि नहीं? तो बच्चा हम बोल लेंगे अ पेयर ऑफ ओवरीज, अ पेयर ऑफ क्या बच्चा? ओवरीज। एक पेयर ओवरीज होता है बच्चा फीमेल में, है कि नहीं बच्चा? चलो बच्चों याद रखना एक बात कि जो ओवरीज है, ओवरी का जो शेप होता है मोर और लेस ओवल, तो उसी से ओवरीज आया, है कि नहीं? ओवल ओवरीज, है कि नहीं? बट याद रखना बच्चा ओवरीज के लिए जो हम एक स्पेसिफिक शेप यूज़ करते हैं डेट इज़ द आलमंड शेप, है कि नहीं बच्चा? क्लियर है? तो बच्चा हम बोल लेंगे कि जो शेप ऑफ ओवरी है बच्चा ये कैसा होता है? तो आलमंड शेप होता है, आलमंड शेप होता है। तो आलमंड शेप क्या बच्चा? इज द शेप ऑफ ओवरी, है कि नहीं बच्चा? एक बात भूलना मत कभी भी, जो टेस्टिस होता है टेस्टिस के लिए हम बेसिकली जो टर्म यूज़ करते हैं इट इज़ ओवल शेप, है कि नहीं? तो वहाँ भी हमने आलमंड लिखा था, ठीक है ना? तो हमने बस ये दिमाग में रखा था कि ओवल आलमंड लगभग क्या है बता, एक ही है। बट बी क्लियर, जो ओवल शेप होता है वो हम बेसिकली यूज़ करते हैं फॉर टेस्टिस के लिए, और जो आलमंड शेप है बच्चा वो हम यूज़ करेंगे फॉर द ओवरीज के लिए, ठीक है बच्चों? क्लियर है? तो शेप पे ज़्यादा दिमाग लगाना अपना है नहीं, ठीक है? चलो बच्चों ये सब जीके है बस और कुछ नहीं। बच्चों जो ओवरीज होता है ना, जो साइज़ है, जो लेंथ लंबाई होता है बच्चा, ये कितना होता है? लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है कि नहीं बच्चा? तो हम बोलेंगे इसका जो लेंथ होता है बच्चा, जो लेंथ है बच्चा डेट इज़ अबाउट कितना? हम बोलेंगे 2 to 4 सेंटीमीटर। कितना बच्चा? 2 to 4 सेंटीमीटर होगा, है कि नहीं? तो जो 2 से 4 सेंटीमीटर ही लंबा होता है बच्चा, समझे बच्चों? क्लियर है? बच्चों एक बात भूलना मत कभी भी, सुनो ध्यान से बच्चा, ये जो ओवरी होता है ना, ये ओवरी अटैच रहता है विद द वॉल ऑफ यूटेरस। ये ओवरी जो होता है बच्चा यूटेरस के वॉल से अटैच रहता है बाय द हेल्प ऑफ यू सिंपल से ओवेरियन लिगामेंट, है कि नहीं? तो हम बच्चा बोल लेंगे कि जो ओवरी होता है बच्चा अटैच्ड इज विद द वॉल ऑफ यूटेरस, अटैचेज विथ वॉल ऑफ यूटेरस, विथ वॉल ऑफ यूटेरस। कैसे बच्चा? तो हम बोल लेंगे कि बाई द ओवेरियन लिगामेंट, है कि नहीं? बाई क्या बच्चा? तो बोलेंगे ओवेरियन लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट, है कि नहीं? और बच्चा याद रखना कि जो ब्रॉड लिगामेंट जो ओवरी से अटैच्ड है उसको हम क्या कहते हैं? मीजो ओवेरियम कहते हैं। मतलब द ब्रॉड लिगामेंट विच इज अटैच विद द ओवरी इज कॉल्ड क्या बच्चा? उसको हम लोग मीजो ओवेरियम कहते हैं, है कि नहीं? तो बच्चा हम बोल लेंगे कि मीजो ओवेरियम, मीजो ओवेरियम, ओवेरियम इज ब्रॉड लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है, कंसर्न विथ ओवरी, जो ओवरी से कंसर्न है। बच्चा एग्जाम में कभी भी आपसे लिगामेंट पे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, लेकिन बट बहुत आदमी इसको बताते हैं, तो हमने बस ये टर्म आपको सुना दिया कि आपके दिमाग में रहे कि हमने भी पढ़ा है ये सब, है कि नहीं? तो बस बच्चा याद रखना कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को पेल्विस रीजन में लोकलाइज करने के लिए, रखने के लिए जो टिश्यू हेल्प करता है इट इज़ कॉल्ड द लिगामेंट। लिगामेंट बहुत टाइप का होता है जिसके बारे में डिटेल में आप लोग एनाटॉमी में पढ़ेंगे MBBS में। बात समझो? क्लियर है? चलो बच्चों, तो बच्चा हमने कह दिया कि इसमें ये बात थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाए आपके लिए कि ओवरीज होता है वो यूटेरस के वॉल से अटैच कैसे है? तो बाय द हेल्प ऑफ द ओवेरियन लिगामेंट्स, है कि नहीं? बच्चों जब ये बात जान ही रहे हो तो एक बात और जान लो फटाफट, ये जो मीजो ओवेरियम है, ये जो ब्रॉड लिगामेंट है, एक्चुअली में ये पेरिटोनियम का फोल्ड ही है। क्या बच्चा? ये फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम ही है। तो बच्चा ये भूलना मत कि जो पेरिटोनियम होता है उसी का फोल्ड है क्या बच्चा? आपका ब्रॉड लिगामेंट। तो ब्रॉड लिगामेंट इज नथिंग बट इट इज पेरिटोनियम, है कि नहीं? जो सराउंड कर रहा है किसको? तो जो सराउंड कर रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सराउंड कर रहा है। बच्चा को याद होगा हम बताए थे कि टेस्टिस में, बच्चा किसमें? टेस्टिस में क्या था बच्चा? तो टेस्टिस में ट्यूनिका वैजिनलिस था ना। तो बच्चा वो ट्यूनिका वैजिनलिस भी पेरिटोनियम ही तो था, है कि नहीं? तो ट्यूनिका वैजिनलिस जो टेस्टिस का चौथा बच्चा है ना, उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं मीजो ऑर्कियम। क्या बोलते हैं वो? मीजो ऑर्कियम कहते हैं, है कि नहीं? तो मीजो ऑर्कियम इज द क्या बच्चा? ट्यूनिका वैजिनालिस, है कि नहीं बच्चा? भूलना मत कभी भी, हम यहाँ लिख देते हैं नोट करके, ठीक है? तो मीजो ऑर्कियम, मेजो ऑर्कियम, मेजो ऑर्कियम जो बच्चा है ना इज यूज फॉर ट्यूनिका वैजिनालिस, फॉर ट्यूनिका वैजिनालिस। तो ट्यूनिका वैजिनालिस के लिए बच्चा हम टर्म यूज़ क्या करते हैं बच्चा? डेट इज कॉल्ड ये सिंपल से मीजो ऑर्कियम। तो साथ साथ ना वो याद रहेगा बच्चा, हमने शुरू में कहा था कि ऑर्की वर्ड का मतलब किससे होता है? टेस्टिस से होता है कि नहीं? तो बच्चा मीजो ओवेरियम किसके अराउंड? ओवरी के अराउंड। मीजो ऑर्कियम अराउंड द, बोलो बच्चा किसके? अराउंड द टेस्टिस। तो ये बात आराम से आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है बच्चा? बेसिकली हमको सिंपल स्ट्रक्चर पढ़ना है ओवरी के बारे में, ठीक है बच्चा? क्लियर है? बच्चों सुनो ध्यान से, ओवरी का जो सबसे बाहर का जो बच्चा जो लेयर है दैट इज कॉल्ड द एपिथेलियल लेयर। क्या बोलते हैं बच्चा हम लोग? एपिथेलियल लेयर कहते हैं।
तो ओवरी में वो सबसे बाहर है बच्चा, डेट इज कॉल्ड द इपिथेलियल लेयर। और किससे बना हुआ बच्चा, तो वो बना हुआ है फ्रॉम द सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू। किससे बना बच्चा, सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ बच्चा, है कि नहीं। तो बच्चा हम बोलेंगे कि द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ओवरी इज मेड अप ऑफ किससे बच्चा, सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू, है कि नहीं। और सिंस वो जर्म सेल के फॉर्मेशन में हेल्प किया था, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्या बच्चा, जर्मिनल एपिथेलियम भी उसको हम लोग कहते हैं। समझे बच्चों, क्लियर है। चलो बच्चों इसको मिटा रहे हैं। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट आपको तो नहीं होगा, है तो पूछ लो फटाफट, जल्दी जल्दी। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो फटाफट जल्दी से, नहीं है चलो आगे चलते हैं। बच्चों ये जो ओवरी होता है ना, ठीक है, तो हल्का सा हम पढ़ लेते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, ठीक है। तो बच्चा ओवरी का कहीं भूलना मत, जो सबसे बाहर का लेयर है डेट इज कॉल्ड क्या बच्चा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एपिथेलियल लेयर कहते हैं। और किससे बना हुआ है, तो फ्रॉम अ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, है कि नहीं। तो बच्चा अगर हम ये ओवरी दिखा दे, तो इस ओवरी का जो सबसे बाहर का जो बच्चा लेयर है कि नहीं, जो बच्चा सबसे बाहर का लेयर है बच्चा, जो ये लेयर हम दिखा रहे हैं, जो हम ब्लैक से दिखा रहे हैं बच्चा, ये क्या है, तो ये है बच्चा डेट इज द इपिथेलियल लेयर। क्या है बच्चा, ये इपिथेलियल लेयर है। क्या है बच्चा ये, तो ये जो लेयर है बच्चा डेट इज कॉल्ड द इपिथेलियल लेयर है बच्चा। और बच्चा इसके अंदर में, इसी के अंदर में क्या बच्चा, एक और लेयर होता है ओवरी का, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं फाइब्रस लेयर कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चा इपिथेलियल लेयर बाहर होता है और उसके अंदर में क्या बच्चा, डेट इज कॉल्ड द फाइब्रस लेयर, ठीक है बच्चा। तो इसके अंदर में क्या है, तो इसके अंदर में ये जो लेयर है बच्चा डेट इज कॉल्ड द फाइब्रस लेयर कहते हैं बच्चा। तो सबसे अंदर में क्या था, सबसे बाहर में क्या था बच्चा, इपिथेलियल लेयर था बच्चा। उसके बाद यहाँ पे क्या था, डेट इज कॉल्ड द फाइब्रस लेयर, है कि नहीं। बच्चा यहाँ ध्यान दो फटाफट, यहाँ ध्यान दो। ये जो बच्चा लेयर है, इसको बच्चा हमने क्या कहा, इसको हमने कहा इपिथेलियल लेयर कहा बच्चा, इपिथेलियल लेयर कहा, इपिथेलियल लेयर कहा बच्चा, है कि नहीं। और जो बच्चा यहाँ पे ये जो इसके अंदर लेयर है बच्चा, इसको हमने क्या कहा, तो इसको बच्चा हमने कह दिया डेट इज़ नोन एज द फाइब्रस लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, फाइब्रस लेयर कहते हैं बच्चा। ये फाइब्रस लेयर है ना बच्चा, इसी का नाम है आपका डेट इज कॉल्ड द ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है बच्चा। तो क्या नाम इसका है, तो इसका नाम है बच्चा डेट इज कॉल्ड द ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। जैसे टेस्टिस में ट्यूनिका एल्बुजिनिया था बच्चा, ऐसे यहाँ भी ट्यूनिका एल्बुजिनिया है कि नहीं। तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया वहाँ सबसे बाहर था, यहाँ पे ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो होता है बच्चा इपिथेलियल लेयर के अंदर होता है। और जो बच्चा सबसे बाहर में डेट इज कॉल्ड द इपिथेलियल लेयर कहते हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर है। सुन ध्यान से यहाँ बच्चा, बच्चा जो यहाँ पे इपिथेलियल टिश्यू मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू, सेम एज टेस्टिस, है कि नहीं बच्चा। यहाँ पे कौन सा टिश्यू होता है, तो उसको हम बोलते हैं बच्चा सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू कहते हैं, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं बच्चा। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू है बच्चा। और बच्चा इसी को हम और क्या कहते हैं बच्चा, इसी को हम लोग और कहते हैं डेट इज नोन एज क्या बच्चा, इसको हम कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम भी कहते हैं बच्चा। क्या है इसका नाम, जर्मिनल एपिथेलियम भी बच्चा है। तो जर्मिनल एपिथेलियम भी इसको हम लोग कहते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम भी इसको हम लोग कहते हैं बच्चा। समझे, हुआ क्लियर पक्का। तो जर्मिनल एपिथेलियम कहो, यू कैन सिंपली से क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहो, आपका मन है। हमने शुरू में कहा था कि जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलता है गोनैड्स में मिलता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में मिलता है बच्चा, उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं, जर्मिनल वर्ड यूज़ करते हैं, है कि नहीं बच्चा। चलो बच्चों, अब बच्चा इसके अंदर में जो लेयर है, मतलब ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो लेयर अब अंदर इंक्लोज किया है बच्चा, उस लेयर को हम क्या कहते हैं, दैट डेंस लेयर। इसके अंदर में जो बच्चा जो डेंस लेयर है, जो इसके अंदर में बच्चा जो डेंस लेयर है, अंदर से ओवरी जो होता है सॉलिड होता है, सॉलिड, है कि नहीं। तो इसके अंदर में जो बच्चा जो डेंस लेयर है बच्चा, इस डेंस लेयर को हम क्या कहते हैं, दैट डेंस लेयर इज कॉल्ड क्या बच्चा, इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, स्ट्रोमा कहते हैं, है कि नहीं। तो हम बोलेंगे द डेंस रीजन ऑफ, ठीक है, द डेंस रीजन ऑफ क्या बच्चा, ओवरी इनक्लोज्ड बाई क्या बच्चा, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, इनक्लोज्ड बाई ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया के द्वारा जो डेंस लेयर क्या बच्चा इंक्लोज किया गया है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चा, तो उसको हम कहते हैं इज कॉल्ड, बोलो बच्चा, इज कॉल्ड स्ट्रोमा कहते हैं, इज कॉल्ड स्ट्रोमा कहते हैं, है कि नहीं बच्चा। तो हमने सिंपल बात कह दिया कि जो ये डेंस रीजन है बच्चा जो इंक्लोज किया है, उसको हम क्या कह रहे हैं, तो उसको हम लोग स्ट्रोमा कह रहे हैं। हम फिर से पढ़ रहे हैं इसको बच्चा कि डेंस रीजन ऑफ ओवरी इनक्लोज बाई ट्यूनिका एल्बुजिनिया इज कॉल्ड स्ट्रोमा कहते हैं। तो बच्चा ये जो रीजन बच्चा आपका है दैट इज कॉल्ड द स्ट्रोमा, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा।
बच्चा ओवरी में एक जगह है, ठीक है ना, जहाँ से ब्लड वेसल्स और नर्व एंटर करता है ओवरी में, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड द हाइलम कहते हैं, है कि नहीं बच्चा। तो यहाँ से इसमें क्या हो रहा है बच्चा, तो यहाँ से इसमें ब्लड वेसल्स या यहाँ से बच्चा नर्व क्या बच्चा इसमें ओवरी में इंटर करता है, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड क्या बच्चा, हाइलम कहते हैं, है कि नहीं बच्चा। तो यहाँ से ब्लड वेसल्स या नर्व वेसल्स इसमें इंटर करेगा बच्चा, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड क्या बच्चा, इसको हम हाइलम कहते हैं, है कि नहीं। तो बच्चा ये जो पॉइंट है यहाँ पे दैट इज कॉल्ड हाइलम। तो हाइलम क्या है बच्चा, द पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ ब्लड वेसल्स या नर्व इन द ओवरी इज कॉल्ड क्या बच्चा, हाइलम कहते हैं, है कि नहीं। तो हाइलम क्या है बच्चा, तो आप बोलेंगे द पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ ब्लड वेसल्स या नर्व इन ओवरी इज कॉल्ड क्या बच्चा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। तो जिस पॉइंट से ओवरी में ब्लड वेसल्स या नर्व एंटर करेगा उसको हाइलम कहते हैं। एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, तब ध्यान से सुनो फटाफट। बच्चा जो ओवरी होता है इट इज़ आलमंड शेप, है कि नहीं बच्चा, क्लियर। सबसे बाहर यहाँ पे क्या है, एपिथेलियल लेयर है, उसके अंदर में यहाँ पे क्या, ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है। जो एपिथेलियल लेयर है बच्चा वो किससे बना हुआ है, तो बना हुआ है फ्रॉम अ सिंपल क्यूवॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, है कि नहीं। और जो क्यूवॉइडल एपिथेलियल टिश्यू किसी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में मिलता है उसको हम लोग जर्मिनल एपिथेलियम भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि वो इन्वॉल्व होता है गैमेट्स के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, इसीलिए उसको हम लोग जर्मिनल एपिथेलियम भी कहते हैं। और बच्चा उसके अंदर में जो फाइब्रस लेयर है बच्चा दैट इज नोन एज क्या बच्चा, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कह देते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या बच्चा अंदर में डेंस रीजन को इंक्लोज करता है, एंड दैट इज कॉल्ड क्या बच्चा, स्ट्रोमा कहते हैं। बच्चा हमने कहा ओवरी में पॉइंट वैसा है जहाँ से ब्लड वेसल्स या नर्व एंटर करता है ओवरी में, एग्जिट करता है, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड क्या बच्चा, हाइलम कहते हैं। तो आई थिंक हाइलम में, एपिथेलियल लेयर में, ट्यूनिका एल्बुजिनिया में, ये सब में आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, और स्ट्रोमा भी समझ में आपको आ गया होगा। दिक्कत है तो पूछो फटाफट जल्दी जल्दी, अगर दिक्कत इसमें है तो कुछ पूछो फटाफट जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत इसमें है तो पूछो जल्दी जल्दी फटाफट। आई थिंक दिक्कत यहाँ पे कुछ नहीं होगा मेरे हिसाब से। चलो नहीं दिक्कत किसी को है ना पक्का, चलो आगे चलते हैं। चलो बच्चा इसमें जो स्ट्रोमा आपका है, सुनो ध्यान से, जो बच्चा यहाँ पे आपका स्ट्रोमा होता है ना, इस स्ट्रोमा को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, पेरिफेरल पार्ट एंड द सेंट्रल पार्ट। तो जो बच्चा इसका पेरिफेरल पार्ट है, मतलब वह पार्ट जो क्या बच्चा टुवार्ड्स ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, यू कैन से टुवार्ड्स, यू सिंपल से एपिथेलियल लेयर है, मतलब कि वो पार्ट स्ट्रोमा का जो बाहर की तरफ बच्चा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स, क्या कहते हैं बच्चा, कॉर्टेक्स कहते हैं। और जो अंदर की तरफ है दैट इज कॉल्ड क्या बच्चा, मेडुला कहते हैं, है कि नहीं। तो बच्चा जो स्ट्रोमा होता है ना, जो स्ट्रोमा होता है बच्चा, स्ट्रोमा को बच्चा हम डिवाइड करते हैं। जो स्ट्रोमा होता है बच्चा ये डिफ्रेंशिएट करता है दो रीजन में, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे कि स्ट्रोमा इज क्या बच्चा, डिफ्रेंशिएटेड इनटू, स्ट्रोमा इज क्या बच्चा, इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू, बटा हुआ रहता है, डिफ्रेंशिएटेड इनटू, बटा हुआ है बच्चा किसमें, तो बच्चा हम बोल देंगे कि पेरिफेरल कॉर्टेक्स, क्या बच्चा, पेरिफेरल कॉर्टेक्स, पेरिफेरी में यहाँ पे कॉर्टेक्स है, तो पेरिफेरल कॉर्टेक्स, तो हम बोल रहे हैं जो पेरिफेरी में है वो कॉर्टेक्स है, ठीक है। तो पेरिफेरल मतलब हो गया पेरिफेरी वाला, कॉर्टेक्स हो गया बच्चा। और सेंट्रल पोर्शन, सेंट्रल क्या बच्चा, तो सेंट्रल जो होता है बच्चा वो क्या हो जाएगा, मेडुला हो जाएगा बच्चा। तो मेडुला एंड कॉर्टेक्स, कोई आदमी दिमाग ब्रेन में जो मेडुला होता है उसको इससे कंफ्यूज मत करना, कहीं पर भी जो सेंट्रल पार्ट होता है बच्चा उसको मेडुला कहते हैं, है कि नहीं। और जो बच्चा इसका पेरिफेरल पार्ट है इसको कॉर्टेक्स कहते हैं बच्चा। जो मेडुला होता है, मेडुला का कोई रोल नहीं है। मेडुला में क्या होता है बच्चा, सेंट्रल पार्ट में बस वहाँ पे ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई होता है कि नहीं बच्चा। जो सेंट्रल है ना बच्चा, सेंट्रल पार्ट होता है बच्चा, डू नॉट प्ले एनी रोल, कोई रोल प्ले नहीं करता है इन, ये सिंपल से फॉलिक्यूलोजेनेसिस। तो फॉलिक्यूलोजेनेसिस में ये कोई रोल प्ले नहीं करता है, तो डू नॉट प्ले एनी रोल इन फॉलिक्यूलोजेनेसिस। बच्चा ये क्या होता है, थोड़ा वेट करो, हम पढ़ाएंगे अब इसके बाद गैमेटोजेनेसिस, वहाँ पर डिटेल में इसके बारे में बताएंगे। तो अभी बस ये समझना कि मेडुला में फॉलिक्यूलोजेनेसिस नहीं होता है। फिर से बोल रहे हैं, मेडुला रीजन में फॉलिक्यूलोजेनेसिस नहीं होता है। इस पर कंप्लीट एक क्लास लेंगे पूरा पढ़ाने में क्या होता है ये, मतलब जब पढ़ाएंगे आप ऊजेनेसिस ना, तो वहाँ पे टर्म आएगा।
तो अभी बस ये याद रखना है कि मेडुला में फॉलिकुलोजेनेसिस नहीं होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। और बच्चा जो पेरिफेरल पार्ट होता है ना बच्चा ना, ये क्या करेगा, तो ये प्ले रोल इन, ठीक है, तो प्ले रोल इन किसमें, प्ले रोल इन फॉलिकुलोजेनेसिस, फॉलिकुलोजेनेसिस, फॉलिकुलोजेनेसिस। बच्चा अभी के लिए बस आप ये समझ लो कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल्स इन द ओवरी इज कॉल्ड फॉलिकुलोजेनेसिस। हम फिर से बोल देना है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल्स इन द ओवरी इज कॉल्ड फॉलिकुलोजेनेसिस। और ये डिफरेंट टाइप ऑफ फॉलिकल्स होता है, प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल एंड मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल। तो ये सब पढ़ाएंगे अभी डिटेल में इन गैमेट फॉर्मेशन। तो आराम से दम धरो, ठीक है, जरा हड़बड़ाना मत कोई आदमी। तो हमने सिंपल बात कह दिया कि स्ट्रोमा में यहाँ पे दो पार्ट है बच्चा, पेरिफेरल पार्ट यहाँ पे क्या है बच्चा, कॉर्टेक्स है, सेंट्रल पार्ट यहाँ मेडुला है। पेरिफेरल पार्ट में क्या बच्चा क्या होता है, फॉलिकुलोजेनेसिस होता है, और ये यहाँ पे नहीं होता है। तो सेंट्रल पार्ट क्या करता है, तो सेंट्रल पार्ट के पास सिर्फ और सिर्फ ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई इंटर करता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है कि नहीं बच्चा। तो हम बोलेंगे यहाँ पे क्या होता है, तो बोलेंगे कि इन दिस पार्ट, इन दिस पार्ट, इन दिस पार्ट है कि नहीं, ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई है कि नहीं, एंड नर्व सप्लाई इज प्रेजेंट, नर्व सप्लाई इज क्या बच्चा, प्रेजेंट, प्रेजेंट है कि नहीं बच्चा। तो इसको अगर हम इन टर्म्स ऑफ देखें बच्चा फिगर, ठीक है ना बच्चा, तो आप ये समझ सकते हो कि सर ये ओवरी हुआ, तो ओवरी में बच्चा क्या बोल देंगे कि सर जो ये पेरिफेरी पार्ट है सर, जो ये आपका पेरिफेरल पार्ट है सर, जो ये आपका पेरिफेरल पार्ट है सर, ये वाला पार्ट, तो ये पार्ट को सर आप क्या कह रहे हो, तो इसी को आप कॉर्टेक्स कह रहे हो सर, कॉर्टेक्स है सर आपका, ये आपका कॉर्टेक्स है सर। और सर जो इसका आपका सेंट्रल पार्ट है बच्चा, जो आपका ये सेंट्रल पार्ट है बच्चा, सेंट्रल पार्ट, दैट सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड क्या बच्चा, मेडुला। तो ये 2 हो गया, दैट इज़ 2 है कि नहीं। और बच्चा ये क्या हो गया, ये 1 हो गया बच्चा, तो ये हो गया आपका 1। तो 1 इज़ क्या बच्चा, कॉर्टेक्स एंड 2 इज़ द मेडुला। और जो हमने डायग्राम भेजा ग्रुप में बच्चा, उसमें सारा चीज़ बिल्कुल क्लियर वे में दिखाया हुआ है, आराम से आप समझ कर सब कुछ पढ़ सकते हो। तो बच्चों आई थिंक ये बात आपको क्लियर पक्का हुआ होगा, है कि नहीं। चलो बच्चों यहाँ ध्यान दो बच्चा, ये तो सिंपल बात है कि ओवरी में क्या क्या है, क्या स्ट्रक्चर्स है कि नहीं। तो आप ये बोल लेंगे एपिथेलियल लेयर्स है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है, स्ट्रोमा होता है, कॉर्टेक्स होता है, ब्लड सप्लाई कहाँ से आता है नहीं आता, ये सब आपको अच्छे से आ गया, ठीक है बच्चा। ये सब बोलने आपको आना चाहिए और ये सब आपके दिमाग में बिल्कुल बैठना चाहिए, जो आई थिंक आपको याद पक्का हो गया होगा। बात समझे बच्चों, क्लियर है। बच्चों सुनो ध्यान से, आखिर क्या काम है ओवरी का। तो बच्चा ओवरी का 2 काम होता है, जैसे टेस्ट से 2 काम था। पहला काम क्या था, तो हार्मोन गैमेट बनाना बच्चा, तो जो उसका मेन काम क्या था, गैमेट फॉर्म करना। और उसका सेकेंडरी क्या काम था बच्चा, हार्मोन्स प्रोड्यूस करना। इन द सेम वे जो बच्चा ओवरी होता है ना, उसका भी 2 काम। पहला काम क्या बच्चा, ओवम फॉर्म करना, और सेकेंड काम बच्चा यहाँ पे क्या बच्चा, तो हार्मोन प्रोड्यूस करना, है कि नहीं बच्चा। तो हम बोल देंगे कि जो ये ओवरी होता है बच्चा, तो इस ओवरी का 2 फंक्शन बच्चा, एक को हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनिक फंक्शन, मतलब टू प्रोड्यूस गैमेट्स, और दूसरा क्या होता है बच्चा, एंडोक्राइन फंक्शन, टू फॉर्म क्या बच्चा, हार्मोन्स, है कि नहीं बच्चा। तो हम बोल देंगे कि जो ये ओवरी होता है बच्चा, तो ये ओवरी भी 2 रोल प्ले करता है बच्चा। तो ये ओवरी होता है बच्चा ना, ये ओवरी जो होता है बच्चा, इसका 2 फंक्शन होगा बच्चा। एक को हम बोलेंगे गैमेटोजेनिक फंक्शन, गैमेटोजेनिक फंक्शन बच्चा, गैमेटोजेनिक फंक्शन, और एक को बच्चा हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड क्या बच्चा, एंडोक्राइन फंक्शन कहेंगे, एंडोक्राइन फंक्शन कहेंगे बच्चा, एंडोक्राइन फंक्शन कहेंगे बच्चा, है कि नहीं। तो बच्चा इसमें क्या होगा, तो इसमें यहाँ पे हम बोलेंगे गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन बच्चा, गैमेट फॉर्मेशन, है कि नहीं। और गैमेट में बच्चा यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज कॉल्ड क्या बच्चा, ओवम फॉर्मेशन, है कि नहीं। और इसमें क्या बच्चा, हार्मोन सिक्रीशन, हार्मोन सिक्रीशन, हार्मोन सिक्रीशन। और बच्चा ओवरी से जो मेनली जो बच्चा हार्मोन निकलता है, दैट इज कॉल्ड क्या बच्चा, हम कह देंगे, आप कह सकते हो दैट इज एस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरोन, ठीक है बच्चा। और भी यहाँ पे हार्मोन से जो बताएंगे भी आगे आपको, बात समझो क्लियर है बच्चा। तो हार्मोन्स कैसे कैसे निकलता है नहीं निकलता है, ये सारा चीज़ पढ़ाएंगे आपको गैमेट फॉर्मेशन में। तो बच्चा जब हम गैमेट फॉर्मेशन पढ़ाएंगे ना, जब हम पढ़ाएंगे आपको गैमेटोजेनेसिस, और उसमें भी जब पढ़ाएंगे आपको oogenesis, तो वहाँ पे सब फंक्शन को वहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। अभी फिलहाल ये समझना है कि ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है और गैमेट प्रोड्यूस करता है। अब गैमेट कैसे प्रोड्यूस करता है, हार्मोन कैसे प्रोड्यूस करता है, ये सब पे हम लोग पूरा एक क्लास लेंगे, है कि नहीं बच्चा।
तो अब इसमें जो बच्चा हमारा अगला टॉपिक है दैट इज़ द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। मतलब हम स्टार्ट करने जाएंगे अगले दिन में अब इसमें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, ठीक है बच्चा, ये हम स्टार्ट करने वाले हैं। और इसमें बच्चा आप सब जानते हो कि इसमें सबसे पहला जो इवेंट आता है बच्चा डेट इज़ द गैमेटोजेनेसिस। तो अब हम पढ़ेंगे अगले क्लास में कि गैमेट कैसे बनता है, और गैमेट में भी सबसे पहले पढ़ेंगे कि कैसे मेल गैमेट बनता है और उसके बाद कैसे फीमेल गैमेट बनता है। मतलब अगले क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं अब इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसमें ही बच्चा सबसे पहले में स्टार्ट करने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस, और उसमें भी सबसे पहले स्पर्म कैसे बनेगा वो पढ़ाएंगे आपको पूरा अच्छे से, और फिर पढ़ाएंगे आपको ओवम का फॉर्मेशन कि ओवम कैसे बनता है ओवरी के अंदर में, और बच्चा वहीं पढ़ाएंगे आपको अबाउट द फॉलिकुलोजेनेसिस, और साथ साथ में बच्चा पढ़ाएंगे कि क्या क्या फंक्शंस है ओवरी का। बात समझे? तो अभी तक हमने डिस्कस किया है अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो आई थिंक आपको अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो आपका होमवर्क क्या है? तो होमवर्क ये है बच्चा कि आप एनसीईआरटी खोलेंगे और एनसीईआरटी में जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और जो बच्चा आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है बच्चा उसको पूरा पढ़ लेंगे। मतलब मेमोरी ग्लैंड से पहले तक जितना भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ बात वो पूरा पढ़ लेंगे। कोई दिक्कत होगा, कोई डाउट है तो सारे 5 से 6:30 शाम में फ़ोन करके आप अपना कष्ट दूर करवा सकते हो। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलो फिर मिलते हैं हम लोग कल, बाय।